हेलो नीट एंजर्स। नीट में 70 से 80% बायोलॉजी क्वेश्चंस सीधे या इनडायरेक्टली पीवाईक्यू पैटर्न से आते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हर 2-3 साल में कॉन्सेप्ट बदलकर दोबारा पूछे जाते हैं। आज हम वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं। देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। इस वीडियो में हम प्लांट डाइवर्सिटी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन AIPMT 2009 में आया था। आप 5 सेकंड सोचें और इसके बाद में आप अपना सही उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है अस्टिलागो। अस्टिलागो कौन है? अस्टिलागो एक प्रकार का फंगस है और इसमें हेप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो वेजिटेटिव फेज होती है उसमें ये हेप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र मिलता है। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि गेहूं एक प्रकार का फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र मिलता है। बाकी फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम ये एक प्रकार के मॉस हैं और इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र मिलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अस्टिलागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवहनी क्रिप्टोगैम यानी वेस्कुलर क्रिप्टोगैम वर्ग में आता है? देखिए, क्रिप्टोगैम होते हैं जो संवहनी क्रिप्टोगैम होते हैं, इसका मतलब है कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, लेकिन इनमें सीड नहीं बनते। तो ऐसे आते हैं टेरिडोफाइट वर्ग में। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से सही आंसर आपको चुनना है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर है इक्विसिटम, जो कि पहला ऑप्शन है। देखिए, इक्विसिटम आता है टेरिडोफाइटा वर्ग में, ठीक है। तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं लेकिन क्या नहीं बनते? सीड्स नहीं बनते। इसलिए ये किस वर्ग में आएगा? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में। बाकी सेडम ये एक तरह का कौन है? एंजियोस्पर्म वर्ग में आता है। गिंगको है या जिम्नोस्पर्म वर्ग में आता है। और मानसी मार्केंशिया है एक तरह का, ये किस में आता है? ये आता है ब्रायोफाइट्स में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पहला, एक्विसिटम। और अगर कहीं भी आपको एक्विसिटम, लाइकोपोडियम और आपका टेरेस, ये इस तरह के उदाहरण आपको देखें तो समझ जाना कि ये किस वर्ग में आते हैं? टेरिडोफाइटा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक झिल्ली किस में नहीं होती? AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप सोच समझकर इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मुझे बता सकते हैं आप। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नॉस्टॉक। देखिए, नॉस्टॉक मोनेरा जगत में आता है। साइनोबैक्टीरिया है एक प्रकार का। और मोनेरा जगत में जितने भी जीव आएंगे सब कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव उन्हें कहा जाता है जिसमें ना तो केंद्रक मिलता है और ना ही केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नॉस्टॉक। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। बाकी के ऑप्शन में पहला है बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स क्या है? एक तरह की हरी शैवाल है, तो इसमें केंद्रक मिलता है क्योंकि शैवाल किस में आती हैं? यूकैरियोटिक वर्ग में। पेनिसिलियम और एगेरिकस ये दोनों फंगस वर्ग में आते हैं, तो इनमें भी केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली मिलती है। क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रक झिल्ली किस में नहीं होती, तो वो नहीं होती नॉस्टॉक में, क्योंकि ये एक तरह के प्रोकैरियोटिक जीव हैं। और ये कौन है नॉस्टॉक? एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलाई तथा क्लेमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम्स या गुणसूत्र संगठन? तो आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर लगाना है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा भिन्न नहीं है, मतलब इकोलाई और क्लेमाइडोमोनास इन दोनों में वो चीज़ समान है। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कोशिका झिल्ली। क्योंकि ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास, ई कोलाई कौन है? एक बैक्टीरिया है और क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन शैवाल है, ठीक है। तो इनकी जो कोशिका झिल्ली है वो समान रूप से बनी होती है, किसकी? प्रोटीन और लिपिड की। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि कोशिका भित्ति दोनों की अलग है। ई कोलाई की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और क्लेमाइडोमोनास जो ग्रीन एल्गी है इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ई कोलाई में राइबोसोम 17 प्रकार के मिलते हैं, जबकि क्लेमाइडोमोनास जो कि एक यूकैरियोटिक शैवाल है तो इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। गुणसूत्र संगठन की बात करें तो ई कोलाई में जो गुणसूत्र संगठन है डीएनए का वो सर्कुलर होता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास में कैसा होगा? लीनियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पहला। निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशेषता प्रदान करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आराम से 5 सेकंड सोचकर इसका आंसर बताना।
कि इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने में सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? तो जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके चारों तरफ का एक कैप्सूल होता है। ये क्या काम करता है? तो किसी भी बैक्टीरिया को किसी होस्ट कोशिका या होस्ट सेल में चिपकने में मदद करता है। और दूसरा, ये कैसा होता है? ये संक्रामक होता है। यानी उस कोशिका से चिपकने के बाद में क्या करता है, वो अपने आनुवंशिक पदार्थ को उस होस्ट सेल के अंदर इंटर कर देता है। ठीक है। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि केंद्र की झिल्ली यानी जो केंद्र की झिल्ली है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वो बैक्टीरिया सेल में नहीं मिलती। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर केंद्रक नहीं होता, और केंद्रक नहीं होगा तो केंद्र की झिल्ली नहीं मिलेगी। तो ये ऑप्शन गलत है। प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है ट्रांसपोर्ट का। यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोशिका के अंदर आ रहा है या कोशिका के साइटोप्लाज्म से कोशिका के बाहर जा रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति का काम होता है किसी भी कोशिका के चारों तरफ दृढ़ कोशिका भित्ति। ये क्या काम करती है? ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है। शेप को मेंटेन रखती है उस कोशिका की, और उसका प्रोटेक्शन करती है। तो बाकी ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की जो विशेषता है वो केवल उसके चारों तरफ जो कैप्सूल है ग्लाइकोकैलिक्स, और उसके कारण वो किसी भी होस्ट सेल से चिपक सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? निवही शैवाल का मतलब है कॉलोनियल एल्गी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो 5 सेकंड सोचिए, या फिर वीडियो को पॉज कर कर आप आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है, और फिर इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, बॉल बॉक्स। निवाई शैवाल का मतलब क्या है कि ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक कॉलोनी का रूप लेती हैं, और वो कॉलोनी के रूप में रहकर अपने चारों तरफ वातावरण में इकट्ठा रहकर अपने भोजन प्राप्त करती है, और वहाँ पर सर्वाइवल होती है। ठीक है। तो इसका उदाहरण कौन सा होगा? बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स एक हरी शैवाल का उदाहरण है। ठीक है। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस शैवाल है, स्पाइरो वगैरह भी एक फिलामेंटस शैवाल है, और क्लोरेला एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय शैवाल है। स्पाइरोगायरा में लगभग 75% प्रोटीन होता है, और इसकी काफ़ी सारी टैबलेट भी क्या मार्केट में आती हैं, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और क्लोरेला कौन है? एक हरी शैवाल है, जिसमें जो अंतरिक्ष यात्री होती हैं वो भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। क्योंकि अंतरिक्ष में खाना तो चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपने जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें ले जाते हैं, भोजन के रूप में इसका ग्रहण करते हैं। तो जो नेवाई सवाल है, कॉलोनियल सवाल, इसका जो आंसर होगा वो होगा बॉल बॉक्स। आज की वीडियो में हम इतने ही PYQ करेंगे। अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे जो आपकी नीट 2026 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और PYQ बढ़िया डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं हम, ताकि हर एक ऑप्शन चाहे वो गलत हो या सही, सबकी जानकारी हमें मिले। ठीक है। तो अगली वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।